हेलो दोस्तों, यदि आपको अपना वज़न बढ़ाना है तो कौन कौन सी सब्जियां इस मामले में मददगार हैं और क्यों, आज इस पर बात करेंगे। काफ़ी लोगों को वज़न कम होना, ज़्यादा होना, ये प्रॉब्लम्स होती है। इस मामले में फलों और सब्जियों का सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग को इस बारे में पता नहीं होता कि इस मामले में कौन कौन सी सब्जियां अच्छी हैं, बुरी हैं। आज हम बात करेंगे वज़न बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सब्जियां अच्छी हैं। ऑब्वियसली यदि वज़न घटाना है तो ये सब्जियों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये सब्जियां वज़न बढ़ाने में मदद करेंगी। तो ऑब्वियसली जिनका वज़न ज़्यादा है ऑलरेडी, उनके लिए अच्छी नहीं है। टॉपिक दोनों ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वजन बढ़ाना चाहते हैं और घटाना चाहते हैं, दोनों को ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहले सब्जियों में शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, फाइबर्स है और विटामिन ए और सी है। ये काफ़ी कैलोरी डेंस है और वर्सेटाइल है, अलग अलग तरह के रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है सब्जियों के कंपैरिजन में, तो इनको आप ज़्यादा मात्रा में अगर खाते हैं तो वज़न बढ़ाने में मदद करता है। अलग अलग केसेस में ये शुगर का स्पाइक भी क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी भूख और बढ़ सकती है, आपको और खाने की इच्छा हो सकती है। तो वज़न बढ़ाना है तो शकरकंद को डायरेक्ट या उसको अलग अलग सब्जियों में आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें थोड़ा फाइबर कंटेंट और विटामिन ए और सी है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप डायरेक्ट घी पियो अगर आपको वज़न बढ़ाना है, तो वैसी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब्जियों के मामले में हेल्दी भी है और आपका वज़न बढ़ाने में मदद भी करेगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा इन अ हेल्दी वे, जो यदि आप वज़न बढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए कारगर है। यदि हम वज़न कम करना चाहते हैं तो उसका उल्टा करना है, यानी नहीं खाना है। इसके अलावा कॉर्न यानी जो मक्का होता है, ये भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी में रिच होता है। इसको मक्के के फॉर्म में डायरेक्ट भी खा सकते हैं, सैलड्स में, सूप्स में, कैसरोल्स में, अलग अलग चीज़ों में ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये भी काफ़ी हाई स्टार्च और कैलोरीज में होता है और ये भी वज़न बढ़ाने में मदद करता है। हेल्दी है तो आपको थोड़ा विटामिन मिनरल्स मिल जाएगा, इसलिए आप वज़न बढ़ाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि वज़न कम करना है तो यूज़ ना करें। नेक्स्ट है एवोकाडोस। टेक्निकली वैसे तो ये फ्रूट है, लेकिन ये सब्जियों की तरह से काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। ज़्यादातर ये हाई फैट और कैलोरी में रिच होता है। सैलड्स, सैंडविचेस और डायरेक्टली भी इसको खाया जाता है। लेकिन ये अगर थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो फाइबर कंटेंट अच्छा है और आपकी भूख को शांत करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में इसको खाओगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि आपका वज़न बढ़ाते हैं। तो यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो ये वज़न बढ़ाएगा। टेक्निकली एवोकाडो भी वज़न बढ़ा सकता है यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। अगली सब्जी है बीट। बीट में कैलोरीज काफ़ी होते हैं, फाइबर्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फोलेट और पोटेशियम रहता है। ये रोस्ट करके, बॉईल करके, सैलड्स फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। बीट रूट या का डायरेक्टली अगर आप सेवन करते हैं या इसका जूस बना के लेते हैं तो दोनों ही वज़न बढ़ाने में मदद करता है। आप इसको ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं यदि आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो। इसी तरह से पीस, ये भी प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट में रिच है। अगर आप इसको अलग अलग सब्जियों में डालते हैं या साइड डिश के फॉर्म में डायरेक्टली खाते हैं तो ये भी वज़न बढ़ाता है। इसमें भी स्टार्च काफ़ी होता है। इसके अलावा कैरेट्स यानी गाजर, इसमें भी कैलोरीज, फाइबर और विटामिन होते हैं। इसको भी आप कच्चा खा सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, सैलड्स के फॉर्म में ले सकते हैं, डिशेस में डाल सकते हैं। यदि इसको भी आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये भी थोड़ा सा मीठा होता है और वज़न बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी को खा रहे हो तो हेल्दी है। मान लीजिए ये सारी सब्जियों का ये है कि ये कैलोरी डेंस डेफिनेटली है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितने बाकी फ्रूट्स और बाकी खाद्य पदार्थ होते हैं। तो यदि आप इनको ही खा रहे हो, बाकी खाना ओमिट कर दे रहे हो, तो ये उल्टा वज़न कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कुछ और नहीं खा रहे तो बाकी फॉर्म में कैलोरी नहीं जाएगा, तो आपका खाने के बदले यदि आप इनको सब्जियों को ले रहे हो तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप इनको खाने के साथ में ले रहे हो या बार बार खा रहे हो या बीच बीच में खा रहे हो, सैलड्स के फॉर्म में अगर आप बीच बीच में लेते जा रहे हो इनको खाने के बाद भी, तो ये वज़न बढ़ाएगा। इसी के अलावा पम्पकिन यानी कद्दू, इसमें भी विटामिन, मिनरल्स और कैलोरी ज़्यादा होते हैं। इसको भी आप अलग अलग तरह के बेक प्रोडक्ट्स में, सूप्स में, स्ट्यूज़ में, सब्जियों में प्रयोग कर सकते हैं। ये भी वज़न बढ़ाता है। इसमें भी स्टार्ची कंटेंट ज़्यादा है। ये वज़न बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी है यदि आप बढ़ाना चाहते हो। इसी तरह से आलू जो है ये भी काफ़ी कैलोरी डेंस और वर्सेटाइल होता है। इसको भी आप बेक करके, मैश करके और अलग अलग डिशेस में बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप आलू खाओगे वज़न बढ़ेगा। ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर लोग सब जानते ही हैं कि अगर आप आलू ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान इसका है। यदि आप वज़न हेल्दी वे में बढ़ाना चाहते हो तो अच्छा है। हालांकि ये हेल्थ वाइज उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको लिस्ट में थोड़ा नीचे रखता हूँ, क्योंकि ये वज़न बढ़ाने के लिए अच्छा तो है, वज़न तो बढ़ाएगा। हेल्दी उतना नहीं, क्योंकि आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो हेल्थ के मामले में अच्छा नहीं, लेकिन हाँ वज़न बढ़ाने का काम आपका पूरा करेगा। इसी तरह से यैम्स, ये भी स्वीट पोटैटो जैसा ही होता है। इसमें भी कैलोरीज और न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। इसको भी आप बेक करके, रोस्ट करके या अलग अलग रेसिपीज़ में बना सकते हो।
इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन ये फिर भी कंपैरेटिवली वज़न बढ़ाने के लिए अच्छा है। लास्ट है बटर नट स्क्वॉश। इसमें भी काफ़ी कैलोरी यूज़ होते हैं, ये भी विटामिन ए और सी में रिच होता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाए जा सकते हैं। इसको रोस्ट करके मैश करके सूप्स में बनाया जा सकता है, ये भी वज़न बढ़ाने के लिए अच्छी सब्जी है। यदि आप इन सारी सब्जियों को खाते हो, बदल बदल के खाते हो, तो ये सारी वज़न बढ़ाने के लिए उपयोगी है। खाने के बदले अगर इन सब्जियों को लेते हो तो ये फाइबर कंटेंट होने की वजह से और उतनी ज़्यादा कैलोरी नहीं होती जितनी फ्रूट्स में या बाकी खाद्य पदार्थों में या पिज़्ज़ा बर्गर में होती है, तो इसलिए उस मामले में ये अच्छा है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप इनको सब्जियों में बाकी सब्जी के बदले प्रेफर करते हैं या इनको ज़्यादा खाते हैं या बीच बीच में खाते हैं तो वज़न बढ़ाएगा। तो यदि वज़न बढ़ाना आपका इंटेंशन है तो ये सारी सब्जियों को आप बाकी सब्जियों के बदले चूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। यदि आपका इंटेंशन वज़न घटाना है तो इन सारी सब्जियों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये सारी सब्जियां थोड़ा कैलोरी डेंस होती हैं, भूख बढ़ाती हैं, वज़न आपका बढ़ेगा। तो यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इन सब्जियों को अवॉइड करिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी सब्जियां ऐसी है जो वज़न बढ़ाने में मदद करती है, और अगर इनको हम ज़्यादा लेते हैं तो अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो नुकसानदायक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का यदि हम अपने वेट को मैनिपुलेट यानी बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। आज के टॉपिक में हमने बेस्ट सब्जियों पर बात की, बेस्ट फ्रूट्स और बेस्ट खाद्य पदार्थ या वर्स्ट खाद्य पदार्थ पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें।